अरसलान दुनिया में खुदा की कुदरत का शाहकार है। इनके हाथों पैरों में 25 उंगलियां हैं और वो नाबीना भी हैं, मगर इतने माहिर मोटर मैकेनिक हैं कि बाइक पर हाथ रखते ही वो बाइक की खराबी बताकर इसका फॉल्ट दूर कर देते और हजारों कमाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आज हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के सरमाए, पाकिस्तान के काबिल और सबसे ज़हीन 18 साल अरसलान से, जिनकी 25 उंगलियां हैं और बेनाई से महरूम है, लेकिन बाइक मैकेनिक है, बाइक के पूरे उस्ताद हैं। आज हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। सर मैं सबसे पहले पढ़ता था, पहले तो मेरी बनाई की वजह से ना मेरा शौक़ वो ख़त्म हो गया। तो मैंने ये बाइक, मुझे ना मैकेनिक का बहुत शौक़ था। बाइक मैकेनिक बनने का आपको बहुत शौक़ था? जी, मुझे बहुत शौक़ था बाइक मैकेनिक बनने का। तो मैं इधर आके काम सीखा। तो कितने अरसे में आपने ये काम सीखा? तकरीबन मैं 3-4 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। और सीखने में कितनी देर लगी? तकरीबन ये 1.5 साल लगा मुझे ये काम सीखने में ना। ये मुझे ज़ारों को पता चल गया था कि ये ज़ार किस चीज़ को लगना है, कौन सा ज़ार किधर लगना है, ये मुझे पता चल गया था। तो आपने मतलब पढ़ने को क्यों नहीं तरजीह दी? आपने ये काम की तरफ क्यों आए? इस काम का ज़्यादा शौक़ था? जी, मुझे इस काम का ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो चीज़ों को कैसे मैनेज कैसे करते हैं? अगर कोई कहता है कि टायर खोल दे या कोई मैनेज, आपको कैसे पता है कि ये पाना इधर पड़ा हुआ है या वो चाबी उधर पड़ी हुई है या पेचकस इधर है? कैसे ये चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं? बस मैंने अंदाजे से अपनी सब चीज़ें वहीं पर रखी हुई हैं, जहाँ से मैंने उठानी होती हैं मैं वहीं से उठा कर ले जाता हूँ। अच्छा, तो आपकी चीज़ों को कोई छेड़ता नहीं? आपकी अलग सारी एक्सेसरीज है? जी, मेरी चीज़ों को कोई नहीं छेड़ता। वो उनको पता है कि इसने यहीं से उठानी है, इसको वहीं वापस रखना है। तो घर से आते जाते कैसे, इधर दुकान पे कैसे आते हैं, किसके साथ आते हैं? सर मेरे रिलेटिव मुझे लेके आते हैं, दादू आ जाते हैं, छोटा भाई आ जाते हैं, वो मुझे लेकर आते हैं। अच्छा, काम जो आप करते हैं इसमें कभी कोई मुश्किल पेश आई और कभी हुआ हो कि यार ये मेरे से नहीं होता या मेरे बस का काम नहीं है, कभी कुछ ऐसा हुआ हो? अक्सर बार ऐसा हो जाता होता है कि छोटा काम है वो नहीं होता, तो वो उस्ताद भी कहते हैं तुम छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूँगा। वो उस्ताद कर देते हैं। 70, 125 इनका ही काम करते हैं या हर किस्म की बाइक का कर सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ 70 और 125 का कर सकता हूँ। इतना इसका आपको शौक है कि आपकी चाहते हैं कि इसको आगे मैंने कैरी ऑन करना है, या आगे कुछ और सोच रहे हैं, आगे कोई और माइंडसेट है, कुछ और करना चाहते हैं? मैं ये पूरा बाइक का काम सीख कर अपने दुकान डालूंगा और अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। आपकी फैमिली में कितने आप लोग हैं और आपने इस जब आए तो फैमिली में से किसी का प्रेशर तो नहीं आया कि ये काम नहीं करना? नहीं सर, मुझे शौक़ था और घर वालों ने कहा ठीक है आप करें ये, अगर आपको शौक़ है तो ठीक है। तो घर में आप अपने सबसे बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे होती हैं, तो आप घर के वाहिद कफील हैं या और भी कोई घर में कमाता है? नहीं, मेरे फादर हैं, वो अच्छा। कमाते हैं। अच्छा, साथ आप उनके, क्योंकि आप बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं? जी सर। तो कितनी की तैयारी लेते हैं दिन की? सर मैं ये कभी उस्ताद 200 दे देते हैं, कभी 300 दे देते हैं। और कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं सर सुबह 9 बजे आता हूँ और शाम को 8-9 बजे चले जाता हूँ। आप जैसे मेहनती नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र है और आप हमारा सरमाया है। आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कोई मैसेज देंगे मेहनत के हवाले से? मुझसे जब काम नहीं था ना होता तो मैं उस काम को बार बार करता था और इसी वजह से आज मैं इस वजह से कामयाब हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये अगर आप एक चीज़ आपसे नहीं हो रही उसको बार बार करो। वो बार बार करने से आखिर एक ना एक दफ़ा एक मरतबा आपको वो आ जाएगी। तो हिम्मत नहीं हारनी कभी आप, तो आप करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। कभी कोई कस्टमर आते हो तो वो मना करते हो कि नहीं इससे काम नहीं करवाना, ऐसा कोई कभी कुछ हुआ? हो जाता होता है, अक्सर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इनसे नहीं काम करवाना। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं वो कहते हैं कि सिर्फ इसी से काम करवाना है। तो कितनी खुशी होती है जब सुनते हैं कि कोई आपके आगे कहता है कि इसी से काम करवाना, ये ठीक करता है? मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे कहता है कि यार इधर आके ये काम कर दे, मैं तुझसे काम करवाना है सिर्फ। तो जो आपके पास कस्टमर आते हैं, जब आप उनको काम करके देते हैं और फिर बाद में या उनको पता चलता है कि आपको तो नज़र नहीं आता, तो वो हैरान, उनका क्या रिएक्शन होता है? ज़्यादातर सर वो हैरान ही होते हैं। वो फिर उस्ताद को पूछते हैं यार क्या बात है यार, उसको नज़र नहीं आता और ये सारा काम बिल्कुल ठीक कर रहा है? जी। अच्छा, आपकी मैंने देखी है ये 25 उंगलियां आपकी, ये क्या कहानी है? सर ये मेरी बचपन से ही हैं, सारी प्रॉपर काम करती हैं, सिर्फ ये एक मूव नहीं करती है एंड वाली, ये वाली।
अच्छा, ये लेफ्ट साइड की हाँ छठी जी, उंगली काम नहीं छठी करती? उंगली काम ये नहीं मुड़ती करती। नहीं है? ये मुड़ती नहीं, बंद नहीं होती, ये देखें। अच्छा, काम करती है? जी, बस ये लाइट से हिलती है ऐसे करके। शुरू शुरू में क्या आपका एक्सपीरियंस था, थोड़ा बताएं। सर ये काम होता था कि जैसे अब एक नट लगाना सर, अब वो सीधा नहीं था लगता, वो टेढ़ा लग जाता था, वो लगता नहीं था। अच्छा। ऐसी छोटी छोटी जो सी ना मुश्किलात आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हल होगी। और कैसे हल हुई? बार बार करने से इंसान को काम आ जाता है, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो सर वो मैं ट्राई करता था कि यार ये सीधा क्यों नहीं लग रहा, आखिर क्या मसला है इसमें। तो जब मैं उसको बार बार ट्राई करता था वो सीधा लग जाता था। ऐसे ही वो लगा कर वो सीधा हो जाता था और वो टाइट हो जाता था। अच्छा अरसलान, मुझे बताइएगा कि आप पैदाइशी बिनाई से महरूम थे या पैदा होने के बाद कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद आपकी बिनाई हुई? ये मेरे पैदा होने के कुछ अरसे बाद हुआ था और अच्छा। मेरी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी भी। अच्छा। तो बिल्कुल चली गई। अच्छा, जब आप काम कर रहे होते हैं तो क्योंकि आपको नज़र नहीं आता और ये बड़ी हैवी सामान होता है जी। और तो आपको कभी कोई चोट लगी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या किसी की कोई चीज़ टूट गई हो, कुछ ऐसा तंगी आई हो जाता है अक्सर, मुझे बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। और मैंने कहा कि अगर चोटें लगती हैं, दर्द भी होती है, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं मेहनत करूँगा और इस काम को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। तो आपका फोकस पूरा होता है कि बेशक आपको काफ़ी बार आप कह रहे हैं चोट भी लगी है और लेकिन फिर भी आप डटे रहते हैं, आप काम करते हैं। जी। तो कभी कोई मार्केट में किसी ने तंग किया हो, किसी ने टॉन्ट किया हो कि यार तुम जब सीखने आए थे कि तुम नहीं सीख सकते, वापस चले जाओ, टाइम ना ज़ाया करो, ये वो? अक्सर आया था, कहा था एक दो लोगों ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने मेहनत करनी है और ये काम मैंने सीखना है और मैंने सीखा भी। तो अरसलान, ये बताइएगा कि अब आपका क्या इलाज हो सकता है बिनाई का या आप इसका कोई चांस नहीं है? सर मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को दिखाया और वो कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। अरसलान को सिखाने में और दूसरे आम बच्चों को सिखाने में क्या मतलब, क्या आपको मुश्किल पेश आई और कितना फोकस था, कितना मेहनती था काम पे? हाँ, मुझे मुश्किल थोड़ी सी पेश आई है। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसके हाथ में चाबी पकड़ाता था, बताता था कि ये फ़लान नंबर की चाबी है और ये यहाँ पे लगती है, ठीक है। उसके बाद ये इसे आस्ता आस्ता खुद ही पता चलना शुरू हो गया और इसने ना उसके बाद मुझे बोला कि साजी मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, तूने परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं आनी और इस काम को सीखो। अच्छा। कुछ नहीं होता। तो फिर इसने उस दिन से दान लिया और इसने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी चोटें खाई। एक दफ़ा इसका नाखून उतर गया था, थोड़ी लग गई थी। तो फिर भी इसे मैंने कहा तूने काम नहीं छोड़ना, अब तू मेरे साथ डटा रहे, कभी ना कभी आ ही जाएगा। अब पूरा उस्ताद है, काम सीख मैं चुका। दुकान से चला भी जाऊँ, मतलब मुझे अब इतनी टेंशन नहीं होती कि यार दुकान पे कोई लड़का नहीं है और मुझे मुश्किल होगी पेश कि मेरा कस्टमर वापस चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और बड़ी मेहनत से और लगन से। और जो कस्टमर आपकी दुकान पे आते हैं वो इन पे पूरा एतमाद करते हैं? हाँ, कस्टमर ऐसे मेरे भी हैं जो शुरू में मुश्किल पेश आती होगी। हाँ, कुछ कस्टमर मेरे ऐसे भी हैं जो आके सीधा इसे बोलते हैं कि यार मेरा फलाना काम कर दो। अच्छा। हाँ, आपको इग्नोर करते हैं? हाँ, मुझे इग्नोर करते हैं और मुझे बड़ी उस टाइम खुशी होती है कि यार मेरा भतीजा है, चलो कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। तो खैर मैंने बड़ी मेहनत से, लगन से और इसे सिखाया और ये मेहनत को अंजाम भी दिया इसने भी।